ही लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर सामने है, जहां पर एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब इसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना तक करना पड़ा। मलबा हटाने के लिए फिलहाल टीम जुटी हुई है, लेकिन आप ये तस्वीरें दिख रहे हैं कि अक्सर जब बारिश होती है, बारिश के बाद इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा हुआ है। कई जगहों पर इसी तरीके की बड़ी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पर मलबा आकर के गिर गया, जिसको हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में फिलहाल आवाजाही प्रभावित हो गई है। तो बारिश के चलते मंडी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पहाड़ का बड़ा हिस्सा है, चट्टानें टूट टूट कर ऊपर से नीचे आकर के गिरती हैं। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान यहां पर लोग थोड़ा सा दूरी पर थे और सड़क का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया है। काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि टूट जाता है, खराब हो जाता है। अब वापस से इस मलबे को हटाना, यह भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। रामनगर में बीती रात से तेज बारिश से ओखल ढूंगा गांव में भारी नुकसान पहुंचा है और तेज बारिश के चलते ओखल ढूंगा गांव में बारिश का पानी लोगों के घर तक में घुस आया और वहीं पानी ने लोगों की लहलहाती हुई फसल को भी नुकसान पहुंचाया। बारिश के चलते नाले का मलबा आने से गांव में जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि सैलाब के साथ आया हुआ जो मलबा है वो पूरे खेत को खराब कर चुका है और सड़कें भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि ये ओख ढूंगा गांव में जो घर वहां पर बने हुए हैं, उन घरों तक में नुकसान पहुंचा है। सैलाब का पानी पहुंच गया है और लोग बड़ी मुश्किल में इस वक्त नजर आते हैं। फसलें चौपट हो चुकी हैं, रास्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लोगों के घरों तक में पानी पहुंच चुका है। अब चिंता की बात यही है कि कैसे इस सब से छुटकारा मिलेगा। अब उत्तराखंड के बाद आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं और लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो उड़ीसा में जारी है। भारी बारिश के चलते गोट्टा बैराज से लगभग 40,000 क्यूसेक बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है और इससे बंसधारा नदी में जलस्तर भी बढ़ चुका है। भारी बारिश के चलते बलांगीर जिले के गुडवेला ब्लॉक में 2 पंचायतों के बीच संपर्क भी टूट गया। वहीं सदई पाली का खड़ियापाड़ा पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जिले के करीब 10 गांव पूरी तरीके से कट चुके हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन चुका है। लोगों को डर इसी बात को लेकर के है कि पहले से ही जो बाढ़ का पानी आया हुआ है वो नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे में बारिश को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया, अगर बारिश होती है और तेज बारिश होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पूरे ओडिशा में भारी बारिश के बाद महानदी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद बलांगीर के पत्नेश्वरी मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस आया है। वहीं पंप की मदद से मंदिर से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह पूरा मंदिर बाढ़ की चपेट में आ चुका है। पानी में मंदिर डूब चुका है, लेकिन अब इस पानी को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पंप के जरिए मोटर लगा करके पानी बाहर करने की एक बड़ी कोशिश है। तो ये उड़ीसा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बालांगीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा मंदिर इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुका है और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां मंदिर में बाढ़ का पानी घुस आया है। ओडिशा के बौद्ध में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यहां हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। तस्वीरें ओडिशा के बौद्ध की हैं, जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब आ गया। अब इसके चलते लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब की मछलियां बारिश के पानी के साथ नेशनल हाईवे पर तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मछली पालकों की इससे परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सड़क तक पर बाढ़ का पानी आ चुका है।
वहीं यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है और यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते रामघाट सहित अन्य घाटों की पूरी सीढ़ियां पानी में डूब गईं और पानी दुकानों की तरफ बढ़ने लगा। रामघाट क्षेत्र सहित आरोग्य धाम में बने रख्ता पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। प्रशासन ने दुकानदारों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की गई है, ताकि लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकें, उनको नुकसान ना पहुंचे, ये सबसे पहले कोशिश की जा रही है। तो यूपी के चित्रकूट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को फिलहाल सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देशित भी किया है। वहीं यूपी के फतेहपुर में नदी उफान पर है और नदी के ऊपर पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आप तस्वीरों में आप बरार गांव को देख रहे हैं और कैसे यहां पर नदी उफान पर है और आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि लोग तेज बहाव के बावजूद भी यहां से होकर के गुजर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें बच्चे भी हैं और अगर इस दौरान किसी भी तरीके से कोई मुश्किल खड़ी होती है, कोई हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे में लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि बाढ़ का पानी जब तेजी के साथ निकल रहा है तो वहां से गुजरना उनकी जान के लिए भारी पड़ सकता है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भर आया है और रेलवे के अंडरपास पर भी पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा बना हुआ है। महज आधे घंटे की बारिश के बाद फरीदाबाद की ये हालत देखने लायक है। और आप ये देखिए, फरीदाबाद क्योंकि एनसीआर का हिस्सा और दिल्ली से लगता हुआ एक बड़ा इलाका है, जहां पर बारिश के बाद जिस तरीके के हालात बने वो देखने लायक है। वहीं यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। कुसमी से जशपुर जाने वाला मेन रोड पानी में बह चुका है। तस्वीरें देखिए कि कैसे सड़क के ऊपर से ये नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मेन रोड है और पानी आने की वजह से ये पूरा मेन रोड जाम हो जाता है। गाड़ियों का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। जो गाड़ी वाला यहां से गुजरने की कोशिश भी करता है, वो इस पानी के बहाव में और पानी की जो यहां पर सड़क पर भरा हुआ है उसमें फंसता हुआ दिखाई देता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये कार सवार शख्स जो कि सोच करके चल रहा था कि यहां इस पानी से होकर के वो निकल जाएंगे, लेकिन इस दौरान वो इस पानी में फंस जाते हैं। वहीं झारखंड के कई जिलों में भी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते रांची के सोनाहातू स्थित स्वर्ण रेखा नदी के घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नदी में पानी की तेज धार किसी को भी बहा ले जाने को बेताब दिख रही है। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ रही है, लेकिन आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। बारिश के बाद जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वर्ण रेखा नदी घाट जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। बारिश के बाद जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से आप ये देख रहे हैं, जो आसपास का घाट, कभी यहां पर बैठ करके पूजा आरती की जाती थी, लेकिन अब ये घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते चीन